मित्रों, जय आरसीएम। आज मैं आप लोगों के साथ आरसीएम बिजनेस का प्लान शेयर कर रहा हूं। हो सकता है कि यह प्लान आपको आरसीएम का प्लान दिखाने में और अपने बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग कर सकता है। तो आइए हम लोग एक बार पुनः आरसीएम के प्लान को देखते हैं। पुनः मैंने इसलिए कहा कि आप इसके पहले देखे होंगे जरूर, फिर मैं आज प्रयास कर रहा हूं। आइए सिस्टम को सबसे पहले हम लोग जाने कि सिस्टम का नाम आरसीएम, इसका फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। हिंदी में यदि हम बात करें तो बाजार करने का सही तरीका। तो यहां एक प्रश्न खड़ा होगा, जिस व्यक्ति को हम बताने गए हैं तो शायद वो प्रश्न कर दें कि आप आज हमें बाजार करने का सही तरीका बताने आए हैं, इसके पहले क्या हम या मेरे पिताजी दादाजी जो बाजार करते थे क्या वो तरीका गलत था? तो उनके प्रश्न का समाधान हम इस रूप में कर सकते हैं कि दोनों बाजार का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों बाजार उनको हम बताएंगे तो शायद वो इस मैटर में वो क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दादा परदादा जो बाजार करते आए थे उस बाजार की हम चर्चा करते हैं। तो उस बाजार में हम जाते हैं तो उस बाजार में हम कस्टमर कहलाते हैं, अर्थात ग्राहक। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम अपने आसपास के रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? रिटेलर के पास जाते हैं। अब देखिए, ये रिटेलर जो है खुदरा विक्रेता क्या स्वयं सामान बनाता है? तो प्रश्न मेरा है कि नहीं बना। वो प्रश्न है कि बनाता है, तो शायद उत्तर होगा नहीं बनाता है। ये क्या करता है? ये होलसेलर से प्राप्त करता है, और होलसेलर भी स्वयं नहीं बनाते, ये लाते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी स्वयं नहीं बनाते, ये लाते हैं सीएनएफ एजेंट से, और ये स्वयं नहीं बनाते बल्कि एक बनाने वाली जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरर, उससे ये सामान को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान जैसे लोगों को करोड़ों करोड़ रुपया देकर प्रचार करवाती है। किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी नया प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी, वो प्रचार करवाती है, तब जाकर हमें जानकारी मिलती है और हम अपने आसपास के रिटेलर से उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। और प्रचार में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, और ये करोड़ों रुपया हम जैसे कस्टमर से ही वसूला जाता है। अब देखिए, अगर कंपनी किसी वस्तु को 50 रुपया में बनाती है तो वही वस्तु, इन सभी का मुनाफा अगर जोड़ते हैं तो वो वस्तु हमें दुगने कीमत पर अर्थात 100 रुपया में प्राप्त होता है। और यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि जो सामान हम ले रहे हैं 100 रुपया का, वस्तुतः वो ओरिजिनल है। ऐसा प्रश्न मेरे द्वारा इसलिए किया जा रहा क्योंकि ये अधिक से अधिक मुनाफे कमाने के लिए डुप्लीकेसी करते हैं। आप देखते होंगे आजकल बाजार में बहुत सारे सामान जो है डुप्लीकेट मिल रहे हैं। कंपनी का रैपर है लेकिन सामान उसके अंदर कुछ और है। आप कहेंगे कंपनी गलत सामान बनाती है? नहीं, कोई भी कंपनी सामान गलत नहीं बनाती है, सामान वो अच्छा ही बनाती है, लेकिन बीच वाले जो बिचौलिए होते हैं अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए उस सामान को डुप्लीकेट कर देते हैं। आज आप देखिए, जिस चीज को आप ले लीजिए, नमक ले लीजिए, टाटा का रैपर लगा हुआ है लेकिन नमक वो साधारण नमक उसमें पीस कर डाला हुआ है। इस तरह से ये हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, और हमें कोई मुनाफा यहाँ आज तक नहीं हुआ। हम लोग खरीदारी करते आए हैं और आज तक हमें कुछ मिला नहीं है। अब आइए हम आरसीएम की तुलना करते हैं। आरसीएम को हम देखते हैं। यहां आरसीएम है, ये कहती है कि आप हमसे जुड़े तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, आप हमसे डायरेक्ट किसी वस्तु की खरीदारी कीजिए, जितने बिचौलिए हैं हम इसको हटा देंगे, हम दोनों मिल जाते हैं और मिलकर खरीदारी करते हैं तो क्या लाभ होगा। तो ये सिस्टम कहती है कि हम भी किसी वस्तु को बनाया है तो हमको भी 50 रुपया लगा और मैं भी आपको जो है 100 रुपया में ही दूंगा। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि सर यहाँ तो 50 रुपया में बनता था, 100 रुपया में मिला, यहाँ भी 50, यहाँ भी 100, अंतर क्या? अंतर साफ दिख रहा है कि ये बिचौलिए जो बीच में 1 2 3 4 ये 5वां प्रचार यहाँ नहीं है। तो क्या होता है, डायरेक्ट जो 100 रुपया का, जो 50 रुपया की वस्तु हमने 100 में लिया, वो 100 रुपया डायरेक्ट कंपनी के पास आया। अब ये सिस्टम कहती है कि मैंने तो 50 रुपया में सामान बनाया लेकिन आपने दिया 100, तो 5 रुपया में और रख लूंगा, टोटल हो गया 55 रुपया।
अब आपने दिया 155, आप इसमें घटा दें तो बचता है 45 रुपया। अब ये सिस्टम कहते हैं जो 45 रुपया बचा, इस 45 के मालिक आप ही हैं और आपके बीच में आपके पोजीशन के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार आपके बीच में ही आपको बांट दिया जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ जो भी सामान मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा। अब आप प्रश्न पूछो ओरिजिनल कैसे मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम कंपनी से ले रहे हैं, कोई यहाँ बिचौलिए बीच में नहीं है। इसका लाभ लेने के लिए हमें सिस्टम में जुड़ना पड़ता है। सिस्टम में जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, एक हमें फोटो देना होता है, फोटो, दूसरा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्लस आईडी प्रूफ देना है, और तीसरा जो है अकाउंट की कॉपी देना है। नाम आपका फीड होगा, ऑनलाइन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद आपका रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर पे आपको 1000 रुपए की खरीदारी आपको करनी होगी। और जो भी प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे सारे ओरिजिनल मिलेंगे, एक भी डुप्लीकेसी की कोई संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हम सिस्टम से ले रहे हैं और जो भी लेते हैं वो हमारा कंप्यूटराइज बिल करता है। यानी हर एक प्रोडक्ट पे जो है भारत सरकार को टैक्स देते हैं और भारत सरकार को अपने देश को विकसित करने में हम सहयोग करते हैं। अब देखते हैं कि 45% हमें लाभ कैसे देती है। यहां पे मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि मेरे बात से या आप लोगों की बातों से हो सकता है कि जिसको आप बताने गए आपसे जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने वाले में दो तरह के लोग होंगे। एक तो कहेंगे भैया आप बता रहे हैं प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, चलो हम जुड़ जाएंगे, यूज करेंगे और कुछ जो कमीशन आएगा उसका हम बचत कर लेंगे, लेकिन हम बताने जाएंगे नहीं। दूसरे लोग हैं कि जो इसका मुनाफा देखकर वो कहेंगे कि अच्छा इसमें बताइए इनकम कैसे आता है, और भी अधिक से अधिक इनकम कैसे आता है, तो मैं आगे भी बता रहा हूं। तो यहां आप देखें, सबसे पहले जो 45% कैसे कैसे बढ़ता है, तो यहां 10 से 32% हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% हमें रॉयल्टी मिलती है और 5% हम लोगों को टेक्निकल बोनस दिया जाता है। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो 45% आपका हुआ। और जो लोग ये कहे कि मैं आपके कहने से या सिस्टम में अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं कहूंगा किसी को नहीं यूज करूंगा, तो यूज करने वाले को भी 10 से 32% मिलता है। और ये 10 से 32% उस वस्तु के बिजनेस वॉल्यूम का मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का सामान खरीदा और उसका बिजनेस वॉल्यूम अगर मान लिया जाए 60 है, तो उसको 10% के हिसाब से 60 पैसे 6 रुपये उसको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे देखें, अब यहां हम आगे यह बताना चाह रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछे कि यदि इसमें और कोई संभावनाएं हैं और पैसे कमाने की संभावनाएं हैं, तो इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। 100 रुपया से लेकर लाखों लाख रुपए प्रत्येक महीना कमाया जा सकता है। वो कैसे हो सकता है, तो अभी हम लोग देखते हैं उसको। जैसे मान लिया जाए कि यहां आप जुड़ गए और आप इसी तरह की बात दूसरे लोगों को बताना शुरू करेंगे। तो मान लिया जाए कि मैं 2 लेख के बारे में बता रहा हूं, 2 लोग आपने जोड़ा, ये 2 लोग भी या आपके माध्यम से जब भी कोई नए व्यक्ति आएंगे आप इनके ही नीचे जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए इन्होंने भी 2 को जोड़ा, उसी तरह से इन्होंने भी 2 को जोड़ा, और इस तरह से बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। और ऐसा स्वाभाविक है, जब आप प्रयास करेंगे तो आपके नीचे लोग आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जब इस तरह से आपके नीचे बहुत सारे लोग जुड़ने लगेंगे और ये लोग भी जब खरीदारी करने लगेंगे, और तब देखेंगे क्या होगा, जब ये लोग जुड़कर जब खरीदारी करने लगेंगे और जब आपका बिजनेस 100 से लेकर 4999 का होता है, तो यहां आपको सिस्टम 10% कमीशन देती है। जब यही 5000 हो जाता है तो 12%, और यही जब बढ़कर 10,000 होता है तो 14% मिलता है, और ये बढ़कर जब 20,000 होने लगता है तो 16.5% मिलता है। ये बिजनेस बढ़कर जब 40,000 होता है तो 19% मिलता है। यही बिजनेस जब बढ़कर 70,000 होने लगता है तो हमें 21.5% कमीशन मिलता है। और ये बिजनेस जब बढ़कर 1,15,000 होता है तो हमें 24% मिलता है। और ये बिजनेस जब बढ़कर 1,70,000 होता है तो 26.5%।
और ये बिजनेस जब बढ़कर 2,60,000 होने लगता है तो 29% मिलता है, और ये बिजनेस जब बढ़कर 3.5 लाख होता है तो 32% मिलता है। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस है। यहां जब आप 32%, जब दोनों लेग मिलाकर जब आपका बिजनेस 32% होता है तो यहां आपको सिस्टम जो है स्टार पिन देती है, लीडरशिप की पिन जिसे कहा जाता है। यहां आपकी इनकम अगर हम कहें तो 15,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में आपको कंपनी देती है। इसके बाद जब आपको 15 से 20 का मिल रहा है तो किसी को 260 पर जो व्यक्ति है उनको 10,000 मिल रहा है, एक 70 पे है तो उनको लगभग 8,000 मिल रहा है, एक 15 पर भी तो उनको 4 से 5,000 मिल रहा है। इस तरह से कहेंगे कि 100 रुपया से लेकर हजारों रुपया इतना में ही मिल रहा है। अब जरा सोचिए, जब 3.5 लाख पर हमें 15 से 20,000 मिल रहा है, किसी को 260 पे 10,000 मिल रहा है, तो हर व्यक्ति अपना इनकम बढ़ाना चाहेगा। और जब आपका बिजनेस और बढ़ेगा आपके प्रयास से, टीम के प्रयास से, जब आपका बिजनेस 4,65,000 हो जाएगा तो आप यहां रॉयल्टी पे आ जाएंगे। आप यहां रॉयल्टी पे आएंगे और आपकी इनकम यहां 3 से 8% होगी। अगर पैसे के दृष्टिकोण से भी कहें तो यहां 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक आप प्रत्येक महीना कमा सकते हैं। थोड़ा सा हम रॉयल्टी के बारे में यहां कहना चाहते हैं। रॉयल्टी लेखक को, गायक को, कलाकार को मिलता है और आरसीएम वाले को भी मिलता है। ये रॉयल्टी इनकम ऐसा इनकम है, जैसे मैं तो अपना परिचय पहले नहीं बताया, मेरा नाम डॉक्टर महेश केवट और मैं टीचर हूं, सर्विस करता हूं। यहां अगर मेरे साथ कोई घटना घट जाती है तो मैं शिक्षक हूं, मेरे साथ घटना घटी तो मेरी पत्नी को अनुकंपा पर नौकरी भी मिलती है, वो मेरी इतना पढ़ी लिखी नहीं है, या अन्य के साथ इसी तरह की घटना हो सकती है, तो वह उनकी पत्नी को या उनके जो आश्रित हैं एक कम दर्जे का जॉब दिया जाएगा, उसका इनकम घट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप एक बार रॉयल्टी में आ जाते हैं तो आपके आश्रित जो होते हैं उनको 20,000 या 40,000 से कम इनकम नहीं आती, जो इनकम आती है वो बरकरार रहती है। ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रॉयल्टी में होते हैं, नीचे वाले जब आपके स्टार पिन पे होते हैं, ये अपनी इनकम बढ़ाना चाहेंगे, बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे और आपका बिजनेस स्वतः बढ़ता चला जाता है और ये आपको बढ़ते हुए इनकम देता है। इसके बाद जब आपका दोनों लेग में, एक लेग में 5 लाख, दूसरे लेग में 5 लाख, दोनों लेग मिलाकर जब आपका 10 लाख बिजनेस होने लगता है तो आप यहां टेक्निकल में आ जाते हैं और आपकी इनकम 1 से 5% होने लगता है। पैसे के दृष्टिकोण से कहूं तो यहां 40,000 से लेकर मैक्सिमम जो अगर कहें तो अनलिमिटेड इनकम यहां आती है, लाखों लाख की इनकम आती है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम से ले रहे हैं। ये तो हुआ सीधा सिंपल सा प्लान आरसीएम का, आप इतना दिखाएंगे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति प्रभावित होकर इससे जुड़ सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम कुछ ग्राफ दिखाना चाहते हैं कि ये इनकम कैसे यहां तक 15 से 20,000 या 260 पे या 170 पे तो कितना इनकम आता है, तो इसे मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आप इससे प्रेरित हो कि जो कहा जा रहा है वो गलत नहीं है बल्कि सही है। तो अब देखें जरा सा, जैसे मैं 3.5 लाख बिजनेस की चर्चा करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का 3.5 लाख हो रहा है, दोनों लेग मिलाकर 3.5 लाख हो रहा है और अपनी आईडी पर खरीदारी 5,000 बीबी की हो रही है, यानी टोटल 3,55,000 का बिजनेस आपका हो रहा है, तो आपको क्या इनकम मिल सकता है? उसमें आपको ये देखना होगा, ए प्लस बी, 2 लेग का बिजनेस भी दिखा रहा हूं। ए लेग में मान लिया जाए आपका बिजनेस 2,80,000 है और बी में आपका 70,000 है, तो आपका इनकम क्या हो सकता है? तो इस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे, जब बिजनेस को निकालने का प्रयास करेंगे तो कितना इनकम हो सकता है, तो आप देखेंगे कि ए लेग में टोटल बिजनेस आपका 3,55,000 है, ए लेग में 2,80,000, बी में आपका 70,000 है, तो कमीशन कैसे आएगा? तो 2,80,000, तो आप यहां देखें कि 2,60,000, 60 के बाद 3.5 है, तो 2,60,000 यानी 29%, यानी इसका जब हम कमीशन निकालेंगे 2,80,000 का 29%, तो यहां
आएगा 81,200 रुपये। फिर अगर हम 70,000 को देखेंगे यहाँ कितना कमीशन बनेगा, तो 70,000 देखिए कितना पे है, 21.5% पे। ये व्यक्ति 21.5% पे यहाँ कमीशन अगर देखेंगे तो 15,050 हुआ। तो टोटल ये मिलाकर हो जाता है 96,250। ये टोटल नीचे में जाएगा, लेकिन 3,55,000 का टोटल कमीशन क्या होगा, तो इसका जब आप देखेंगे टोटल कमीशन आप जब निकालने का प्रयास करेंगे तो ये टोटल इसका कमीशन 1,13,600 होगा। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, 1,13,600 में 96,250, तो आपका शुद्ध जो इनकम जो बचता है वो 17,350 रुपया। इसमें यदि हम टीडीएस काट दें तो 867 रुपया टीडीएस कट जाता है। टोटल इनकम 16,483 रुपया आपके बन रहे हैं। तो आप देखिए हम मैंने बताया कि 15,000 से 20,000, आप देखिए टोटल ग्राफ यहां दिखाया गया है कि कम से कम इनकम आपका 15,000 से ऊपर जा रहा है। और थोड़ा सा यहाँ अगर मान लीजिए 2,80,000 है, यहाँ 70,000 तो इनकम है। अगर मान लिया जाए यहाँ यदि इतना ही 3,55,000 ही बिजनेस हो रहा है, और अगर किसी व्यक्ति का यदि यहाँ बिजनेस 2 लाख हो रहा है, कितने का हो रहा है, एक ग्रुप में 2 लाख का हो रहा है और दूसरे ग्रुप में 1.5 लाख का हो रहा है, और सेल्फ आईडी पर 5,000 की खरीदारी है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या, तो इस तरह से देखेंगे 3.5 यानी 3,55 तो आपका हो ही गया। इनकम 3,55,000 का इनकम जो है 1,13,600 ही आपके ग्रुप में, टोटल ग्रुप में बनेगा। यहाँ जब 2 लाख का आप देखेंगे एक ग्रुप में निकालेंगे कमीशन, तो एक ग्रुप में जब कमीशन निकालेंगे 2 लाख जो है, आप देखिए 2 लाख कहाँ है, 1,17,260 यानी 26.5% पे। यह व्यक्ति कितने पे है, 26.5% पे है। तो यहाँ इनकी इनकम इधर निकल जाती है 53,000, इधर इस ग्रुप में 53,000, और इस ग्रुप में 1.5 लाख जो है वो 1.5 लाख आप देख रहे हैं कि 1,15 से 1,70 के बीच में, यानी ये 24%, यह ग्रुप 24% पे है। इसका इनकम यदि आप निकाल देते हैं तो इधर हो जाता है 36,000, और टोटल यदि हम इसे जोड़ देते हैं तो ये 89,000 रुपया इस ग्रुप में ए और बी में चला जाता है। अब आपका शुद्ध इनकम क्या होगा, तो 1,13,600 में जो है 89,000 आप घटा देंगे तो आपका शुद्ध इनकम जो है 24,600 बनेगा। इसमें टीडीएस भी अगर काट दें, टीडीएस 1,230 होता है आप देखेंगे तो, और तब फाइनल भी आपका इनकम 23,370 रुपए का इनकम आपको मिलता है। ठीक उसी तरह आप 1,15 पर भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको 4 से 5,000 का इनकम आएगा प्रत्येक महीने। यहाँ भी आपको जो है 1,70 पे भी देखेंगे 10 से 11,000 का इनकम आएंगे। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ जो पैसे हमें आ रहे हैं किस चीज के लिए आ रहे हैं, केवल यूज करने के लिए, यूज करने और बताने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए जो व्यक्ति कहेंगे मैं बताना नहीं चाहता हूं, बताने में लाज लगती है, आप उस व्यक्ति से पूछिए, वो डेली हर प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, आरसीएम का नहीं करते हो लेकिन अन्य किसी प्रोडक्ट का वो प्रमोशन करते हैं, अन्य किसी दुकान का प्रमोशन करते हैं। जैसे आप जरा विचार कीजिए, आपसे ही अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आप अपने बाजार में किसी मिठाई की दुकान की बात करें तो कोई न कोई मिठाई का दुकान आपको जरूर पसंद आता होगा, उसके व्यवहार या उसके द्वारा बनाए गए वस्तु आपको बहुत पसंद पड़ते होंगे। तो आप अन्य मित्रों को, अन्य साथियों को बोलते होंगे और आपके कहने से वहां कई एक मित्र चले जाते हैं और उसके बदले कई एक मित्र जाते हैं और उनका उस दुकानदार का बिजनेस बढ़ जाता है और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक वही काम तो यहां भी करना है। यदि आप वही काम यहां करें, बताने का काम करें, तो यहां आप जो है 100 रुपया से लेकर लाखों रुपया का इनकम ले सकते हैं। और रॉयल्टी जैसी इनकम, रॉयल्टी तो ऐसी इनकम है जो कि अन्य कहीं उपलब्ध नहीं होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि किनको किनको मिलता है। तो आप एक बार प्लान को देखें, लोगों को बताने का प्रयास करें, सिस्टम में आए और एक अच्छी इनकम के लिए प्रयास करें। बस मैं इतनी बातों के साथ विराम देता हूं। जय आरसीएम, धन्यवाद।